मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है बच्चों, उसमें जो एक्सरसाइज 2.5 है उस एक्सरसाइज पर कुछ आर्टिकल, कुछ फार्मूला अर्थात कुछ सर्वसमीका के आधार पर हम लोग देख रहे हैं फार्मूला को। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स और यह जो पॉलिनोमियल्स ये जो लेसन है 2 है पॉलिनोमियल्स, और इसमें जो एक्सरसाइज होगी ये 2.5 होगी, उसकी हम आर्टिकल बताएंगे। और ये जो पार्ट होगा, जो लेक्चर होगा, ये जो लेक्चर नंबर होगा बच्चों, यह जो होगा 11 यानी 11वां ये नंबर होगा, आप लोगों के बीच में जाएगी। और इसमें आज आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 की कुछ आर्टिकल हम लोग आज देखेंगे बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने सर्वसमीका के आधार पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था और कुछ फार्मूला भी आप लोगों ने देखे हैं बच्चों। आज हम लोग ये जो नंबर होगा, 6वां नंबर होगा, ये 6वां नंबर पर आज हम लोग देखेंगे जो सर्वसमीका है। आइडेंटिटीज अर्थात सर्वसमीका जो है हम लोग आज 6वां नंबर पर देखेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला। ध्यान देना बच्चों, जो 6वां नंबर होगा x प्लस वाई का होल क्यूब अर्थात इसकी 3 घात पर हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग x प्लस वाई के घात 3 का मान हम लोग देखें, अर्थात x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई और गुणे x प्लस वाई यदि 3 बार किया जाए तो देखा जाए कि यह इसका मान कितना आता है। x प्लस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई और ये भी होगा गुणे x प्लस वाई होगा, अर्थात हम लोग x प्लस वाई यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे बच्चों तो x में x का गुणा होगा तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, x का x में गुणा हो गया बच्चों ना। अब x का y में गुणा होगा तो यह होगा xy होगा। अब y का x में गुणा होगा, देखिए समझ में आ रहा बच्चों ना, x का x में गुणा होगा, फिर x का y में होगा। अब y का x में गुणा होगा तो यह हो जाएगा yx, और y में y का जब गुणा होगा तो यह हो जाएगा y स्क्वायर होगा। और अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया x प्लस वाई और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यह हो जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएगा x स्क्वायर और xy और xy मिल करके 2xy हो जाएगा बच्चों। और यहां से यह लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर लिख देंगे। अब पुनः इसमें x प्लस वाई का फिर गुणा करना है, तो इसका मतलब कि x का गुणा इसमें एक बार किया जाएगा, फिर x का गुणा इसमें किया जाएगा, फिर x का गुणा हम लोग इसमें किया जाएगा। इस तरह से गुणा करना है। तो ध्यान देना, अगला स्टेप क्या बनेगा बच्चों, यह x का x स्क्वायर में जब गुणा होगा
तो यह x के घात 3 हो जाएगा, प्लस x का गुणा 2xy में होगा, तो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2x स्क्वायर y हो जाएगा, और x का और y स्क्वायर में गुणा होगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग xy स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए y का गुणा इसमें होगा तो यह हो जाएगा yx स्क्वायर हो जाएगा, yx स्क्वायर हो जाएगा, फिर y का गुणा इसमें होगा तो यह हो जाएगा 2x y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए y का गुणा इसमें होगा तो यह हो जाएगा y के घात 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये क्या होगा, यह हो जाएगा x के घात 3, और यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर y है और यहाँ पर भी एक x स्क्वायर y है। देखिए ये दोनों का पद में देखिए यह भी x स्क्वायर y है और ये भी x स्क्वायर y है, तो अब यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 3 होगा और x स्क्वायर y हो जाएगा, और यहाँ पर xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर यह मिलकर के हो जाएगा 3xy स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y के घात 3 यहाँ बच जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या बच्चों कि x प्लस वाई के घात अगर 3 है, अर्थात x प्लस वाई का क्या अर्थ हुआ कि इसमें 2 पद है और इसके पहले 2 पदों का घात 2 पर आप लोग देखे थे। आज आप लोग x प्लस वाई के घात 3 पर हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, x प्लस वाई के घात 3 है, तो हम लोगों ने जब x प्लस वाई के घात 3 अर्थात x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई इस तरह से हम लोगों ने किया, तो इसका जो एक्सप्लेन आया, जो इसका प्रसार आया, यह आ गया x के घात 3 और यहाँ पर 3x स्क्वायर y और 3xy का स्क्वायर और y के घात 3 हो गया। यही ना बच्चों, इसका मतलब यह हो गया। देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि अगर अब आप लोग कोई भी सवाल अगर x प्लस वाई यानी 2 पदों का ऐसे 2 पदों का योगफल पर दिया रहेगा और उसका घात जब 3 करेंगे तो आप लोगों ने यह फार्मूला देख लिया, यह सर्वसमीका है। देखिए इधर भी बहुपद है और इधर भी बहुपद है, और जब 2 बहुपद आपस में बराबर हो गया तो क्या हो गया, यही सर्वसमीका होता है। तो सर्वसमीका पर यह फार्मूला बनता है। अभी आप देखिए 2 पदों के घात 3 देख रहे हैं, इसी तरह से 4 का भी देख सकते हैं, इसी तरह से 5 का भी देख सकते हैं, मगर आप लोग अभी 9th क्लास में हैं तो x प्लस वाई के घात 3 तक का आप लोगों को पढ़ना है, और x प्लस वाई के घात जब 3 किए हैं ना बच्चों, तो आप लोग x प्लस वाई का 3 बार क्या करना पड़ा है, गुणा करना पड़ा। जब आप लोग अगली क्लास में जाएंगे अर्थात 11वीं 12वीं में जब जाएंगे तो x प्लस वाई के घात 15 होगा, 50 होगा, 150 होगा, 500 तक यह घात लगाई जाएगी, और इसके बाद उसका एक्सप्लेन करने के बाद उसमें से कौन सा पद का घात कितना होगा वो आगे चलते आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोग आज 9th क्लास में सिर्फ इतना ही जान जाइए कि अगर 2 पदों का घात 3 है तो उसमें कितने, इस तरह से इसको कैसे तोड़ा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 है ना, तो ये 4 पद होना चाहिए, 1 2 3 4 पद होना चाहिए बच्चों, ठीक ना। और ये 4 पदों में कैसे इसको याद करेंगे, कैसे ये फार्मूला लागू करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। इसको मान लीजिए आप पहला पद मान लीजिए, इसको पहला मान देना, और इसको क्या मान दूंगा मैं, दूसरा मान दूंगा। तो देखिए क्या फार्मूला बन रहा है कि पहला का घात 3 बन रहा है ना बेटा, देखो पहले का घात 3 बन रहा है, प्लस 3 लिखता हूं और पहले का घात 2 हो गया, पहले वाले का घात 2 हो गया। याद करने का तरीका देखिए, और यहाँ पर हम लोग दूसरा पद लिख दे रहे हैं, ये गुणा दूसरा पद हो गया, ये गुणा हो जाएगा। फिर क्या लिख रहा है, 3 हो गया और पहला पद गुणे दूसरे पद का घात 2 हो गया, देखिए है ना। और यहाँ पर क्या हो गया कि यह दूसरा पद जो होगा इसका घात 3 कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है,
यह मानक रूप यह हो गया कि यक्स का घात देखिए घटते हुए क्रम में होगा और वाई वाले का घात यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, मतलब वो भी सही है। देखिए क्या करते हैं कि यक्स क्यूब और वाई क्यूब को पहले लिख देते हैं। देखिए यक्स का क्यूब और वाई का क्यूब और इसमें से 3 यक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 यक्स वाई हो गया और ब्रैकेट में क्या हो गया, जब कॉमन हो गया तो इससे इसमें जब भाग देंगे बच्चों तो यह होगा यक्स और इससे जब इसमें भाग देंगे तो यह होगा प्लस वाई होगा। तो इस तरह से यक्स प्लस वाई के घात 3 का 2 फार्मूला के रूप में हम लिखते हैं। पहला लिखते हैं यक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई का स्क्वायर और यहां पर y के घात 3 कर देता हूं। और एक हम लोग इसको या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x क्यूब y क्यूब और 3x वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ज्यादातर आप लोग सवाल ऊपर वाले से ही लगाइएगा, इससे भी लगा सकते हैं, जैसा सवाल रहेगा जिसमें एक्सप्लेन करना रहेगा तो या तो आप इससे लगाइए या तो आप उससे लगाइए। ठीक है बच्चों, तो यह आप लोगों को हो गया पहला, यह जो 6वें नंबर पर हो रहा है x प्लस वाई के घात 3 हो रहा है। तो इस पर हम लोग एक सवाल हम लोग देखा जाए तो पहले आप लोग इसको नोट कर ले बच्चों और इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो इसको पहले आप लोग नोट कर ले बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। आइए बच्चों अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखा जा रहा है। मान लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं बच्चों और इसका इस फॉर्मूले के लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिखता हूं और आप लोग जो एक्सरसाइज या आ रही होगी 2.5 होगा ना बच्चों, उस पर आप लोग सवाल घर पर लगा सकते हैं। तो जैसे कहने का अर्थ यह है कि यदि मैं यहां से लिख देता हूं कि 2a प्लस 3b इसका घात मैं 3 कर दिया। ठीक है बच्चों, 2a प्लस 3b और इसका पावर मैंने क्यूब लिख दिया और कहेगा कि इसका एक्सप्लेन कीजिए, प्रसार कीजिए। तो आप लोग कैसे प्रसार करेंगे, अभी आप लोग इसके पहले पढ़े थे, देख रहे थे आप लोग कि पहले के घात 3, तो पहला जो इसमें क्या है 2a है, तो यहां से लिखेंगे 2a और इसका पावर 3 करेंगे और प्लस लिखेंगे 3 गुणे पहले का वर्ग होगा अर्थात 2a का घात 2 होगा और दूसरा जो है 3b है इसको हम लोग लिख देंगे, है ना बच्चों। देखिए वहां से और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और 2a का घात ऊपर की तरफ लिखा रहा है। चलिए फिलहाल आप लोग समझ जाएंगे बच्चों। तो यहां से 3 इंटू 2a हो गया और यहां से दूसरे का घात क्या हो जाएगा, दूसरा जो है 3b है और इसका घात क्या है 2 है ना, और प्लस हम लोग लिख देंगे दूसरे का घात 3 कर देंगे। तो दूसरा क्या है यहाँ पर 3b है और इसका पावर 3 कर देंगे। इधर का यह समझना बच्चों, इधर का दूसरा चीज है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए क्या इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको लगाएंगे, देखिएगा। तो मैं इसको यहां से लिख देता हूं, यहां से आपको समझ लीजिएगा, मैं यहां से लिख रहा हूं। तो यहां से 2a का पावर 3 हो गया। देखिए फिर एक बात समझिए, यह हो गया पहला, यह जो है पहला हो गया, है ना, ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये पहला पद हो गया और यह दूसरा पद हो गया। तो पहले पद का घात 3 गुणे पहले पद का घात 2 और यहां से दूसरा पद लिखेंगे गुणे प्लस 3 गुणे पहले पद और दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस दूसरे पद का घात 3 हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। यहां से 2 के घात 3 का मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 हो जाएगा और a के घात 3 हो गया
प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 3 है और ये 2 का घात 2 तो 2 गुना के 4 ए स्क्वायर हो गया और गुणे 3b हो गया यह, है ना बच्चों। और प्लस हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ से 3 इंटू 2a इंटू 3 3 के 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 3 के घात 3 होगा अर्थात 3 3 के 9 3 27 हो गया और b के घात 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यह 8a के घात 3 हो गया और यह हो जाएगा 3 3 के 9 4 को 36 हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा देखिएगा तो 9 3 27 और 27 पूरे 2 हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, है ना। तो यह हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो गया और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या 3 गुना के 6 54 ये भी हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। और यह हो जाएगा 27 बी के घात 3 हो गया। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो 2a और प्लस 3b था तो इसका घात जो 3 था बच्चों, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन करने के बाद यह आ गया और यही इसका आंसर होगा। गुणा उड़ा करने में थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए करिएगा, है ना। तो इस तरह से हम आपको नियम सिर्फ बताए हैं कि पहले का घात 3, यहां से 3 गुणे पहले का घात 2 गुणे दूसरा प्लस 3 गुणे पहला और दूसरे का वर्ग और प्लस दूसरे का घात 3 हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, अब हम लोग अगला सर्वसमीका देखा जाए और अगला जो होगा ये 6वां के बाद जो 7वां नंबर होगा यह होगा बच्चों कि यदि मैं x माइनस वाई लिख दूं और इसका घात हम लोग 3 कर दें तो इसमें और इसमें क्या अंतर हो रहा है कि इसमें पहला वाला प्लस है तो इसमें भी प्लस है, मगर दूसरा वाला उसमें प्लस था और इसमें दूसरा वाला क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो कहने का अर्थ इसका यह है कि अगर यह इस प्रकार से हो जाए तब इसका एक्सप्लेन प्रसार क्या होगा। तो यह एक तो है कि x माइनस वाई गुणे x माइनस वाई गुणे x माइनस वाई करेंगे, 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, मैं उसको अब पूरा नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट इसको मैं लिखने जा रहा हूं। तो जहां जहां y है ना उसके स्थान पर अब माइनस वाई आ जाएगा। तो ध्यान देना क्या आ जाएगा, x के घात 3 प्लस 3x स्क्वायर और y के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा और प्लस होगा 3x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस वाई के घात 3 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आ जाएगा यह बच्चों, यह x के पावर 3 हो गया और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर y हो जाएगा और माइनस का गुणा अगर 2 बार करेंगे तो माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3xy का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का गुणा जब 3 बार करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा माइनस y के घात 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका यह अर्थ हो गया कि जो देखिए यहां पर क्या है कि इस फॉर्म में आप लोग लिखिए, जो मानक रूप इसका है इसी रूप में आप लोग लिखिए और इसमें एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से यह आ जा रहा है। तो यहां से x माइनस वाई के घात 3 का यह फार्मूला बनेगा, या सर्वसमीका से यह बहुपद और यह बहुपद दोनों आपस में बराबर हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए कि पहले का क्यूब है और यहां से दूसरे का क्यूब है तो इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब कर देंगे और माइनस लिखेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 3xy कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां से मिलेगा 3xy से जब इसमें भाग देंगे 3xy से भाग देंगे तो यहां x मिलेगा और यहां पर माइनस y हो जाएगा। तो या तो आप लोग इसको याद करें या तो आप लोग इसको याद करें, दोनों पर आप सवाल लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा।
या तो आप इससे लगावें या तो आप इससे लगावें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जिससे चाहे उससे आप लोग सवाल लगा सकते हैं, इस मेथड से लगावें या इस मेथड से लगावें। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, और यह एग्जाम्पल नंबर मैं 2 बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 2a माइनस 3b और इसका घात 3 कर दिया, और मैं कहूं कि इसका एक्सप्लेन कीजिए, प्रसार कीजिए बच्चों। तो देखिए क्या हो गया, यह होगा पहले का घात 3 करेंगे। देखिए तो यहां से लिखेंगे 2a के घात 3 होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, है ना, या आप लोग लिखेंगे 2a के घात 3 हो गया और प्लस 3 लिखेंगे, है ना, 3 लिखेंगे और पहला क्या है 2a है, 2a हो गया और इसका घात 2 हो जाएगा। देखिए इसका घात 2 हो गया और यहां से दूसरा क्या है माइनस 3b है, यहां से लिख देंगे और यहां से हो जाएगा 3 और x के स्थान पर क्या हो गया 2a हो गया और b के स्थान पर माइनस 3b के घात 2 हो गया और प्लस हम लोग लिखेंगे माइनस 3b के घात 3 कर देंगे। फिर एक बार समझिए, पहले का घात 3 हो गया प्लस 3 गुणे पहले का घात 2 गुणे दूसरा हो गया प्लस 3 गुणे पहला गुणे दूसरे का घात 2 हो गया प्लस दूसरे का घात 3 हो गया। तो अब आगे आप लोग इसको लगा सकते हैं। देखिए ये 2 गुना के 4 गुना के 8 हो जाएगा, या तो आप लोग डायरेक्ट भी यहां से लगा सकते हैं, यहां से, है ना। क्या करेंगे आप लोग कि लिखेंगे कि 2 गुना के 4 गुना के 8 हो जाएगा, 1 क्यूब हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए प्लस माइनस का है तो ये वाला लगेगा, तो माइनस कर देंगे, माइनस लिख देंगे, 3 लिखेंगे और पहले का घात 2 है तो यह 2 गुना के 4 हो जाएगा और 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहां से 3b तो आपका रहेगा ही, ये वाला माइनस मैंने यहां कर दिया और यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यह 3 हो गया और यह 2a हो गया और यह क्या हो जाएगा 3 3 के 9 हो गया और b स्क्वायर हो गया बच्चों। और यहां से हम देखिए प्लस माइनस प्लस, अब ये माइनस में आएगा, 3 3 के 9 3 27 हो गया और b के घात 3 हो गया। मैं थोड़ा स्पीड से और लगा रहा हूं, तो अब देखिए क्या आएगा 8a के घात 3, अब ये माइनस हो जाएगा, ये 3 3 के 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 हो गया, a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना बच्चों। और यहां से क्या हो जाएगा 3 गुना के 6 9 54 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 54 हो गया और a b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 27 b के घात 3 हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, है ना। या आप लोग इस फार्मूले से भी आप लोग लगा सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। तो या तो आप इससे लगावें या आप इससे लगावें, ठीक है बच्चों। तो यह